नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और आज हम एक नए लेक्चर पर चर्चा करने वाले हैं, एक नए टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और ये है हमारा उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित। उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित ये जो टॉपिक है वो बहुत समेट कर हमने लिया है। बहुत छोटा लेक्चर है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी चाहे आरपीएससी का एग्ज़ाम हो या टीचर या फिर कोई भी वेरियस एग्जाम हो, चाहे वो इंडिया लेवल का एग्जाम हो, सब में पूछा जाता है। यहाँ तक कि ये जो लेक्चर है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर 3 में भी पूछा जाता है। तो आप लोग सोच सकते हो कि कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो देखो, ये जो लेक्चर है इसको हम शुरू करते हैं बिना किसी टाइम गवाए। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 ये है। लेकिन शुरू कहाँ से हुआ, क्योंकि बिना इतिहास जाने तो कोई भी चीज़ शुरू हो नहीं सकती। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं 15 मार्च 1963, यानी कि अमेरिका, यूएसए, संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 15 मार्च के दिन अपने यहाँ पर उपभोक्ता संरक्षण कानून जो है वो पारित किया था। इसीलिए ही 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता दिवस। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है आपसे कि क्यों मनाते हैं। चलिए, अब 15 मार्च को मनाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्यों मनाते हैं तो आप लोगों को याद रखना है कि 15 मार्च 1963 को अमेरिका ने अपने यहाँ पर लॉन्च किया था इस अधिनियम को, इसीलिए बनाया जाता है 15 मार्च को। इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन और वेरियस महासभा जैसी संस्थाएं जागी। उन्होंने कहा चलो हम भी कुछ करते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 9 अप्रैल 1985 को क्या किया, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से संबंधित जो दिशा निर्देश थे उनको संपूर्ण विश्व में लागू कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले अमेरिका ने 15 मार्च 1963 को और 1985 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसको क्या किया, संपूर्ण विश्व में इसके निर्देश जो थे उनको क्या किया, लागू कर दिया। और सभी देशों से ये कहा कि अपने अपने देश में नियम बनाइए, कानून बनाइए इसके संदर्भ में। सभी देशों ने कहा ठीक है हम बनाएंगे। लेकिन हम बात करते हैं भारत की कि आखिर भारत में ये सारी चीज़ें कैसे शुरू हुई थी, किसने शुरुआत की और कहाँ से शुरुआत की। देखो आइए और देखिए, भारत के अंदर आप लोगों ने नाम सुना होगा सी राजगोपालाचारी साहब का। ये मद्रास पहले हुआ करता था, उसके क्या रहे थे, मुख्यमंत्री रहे हैं। तो इन्होंने सबसे पहले इसके लिए प्रयास किया था और इन्होंने 1949 में एक उपभोक्ता संरक्षण परिषद जो है इसकी स्थापना की थी। ये तो बात हो गई सबसे पहले स्थापना की। लेकिन आंदोलन सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था, तो आंदोलन सबसे पहले हुआ था महाराष्ट्र में 1904 में। ठीक है, सबसे पहले उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत हुई थी महाराष्ट्र में 1904 में। तीनों बातें आपको याद रखनी है। महाराष्ट्र में कब, 1904 में भारत में सबसे पहले आंदोलन हुआ। ठीक है, सी राजगोपालाचारी साहब जो थे इनके द्वारा सबसे पहले उपभोक्ता संरक्षण के लिए प्रयास किया गया था 1949 को। क्लियर। चलिए अब आ जाते हैं सीधे 24 दिसंबर 1986 को। हमारी जो संसद होती है वो कहती है चलो हमें भी काम करना चाहिए। हमारी देश की जो संसद है इसने 24 दिसंबर 1946 को, 86 को, 1986 को उपभोक्ता संरक्षण कानून जो है वो पास कर दिया। संसद से पास हो गया, लेकिन लागू जो है वो 15 अप्रैल 1987 को ये क्या हुआ था, पूरे भारत में लागू हुआ था। तो 2 तिथियाँ आती हैं, 1986 में पास हुआ था 24 दिसंबर के दिन और 15 अप्रैल 1987 को क्या हुआ था, लागू हुआ था। ठीक है, उसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है, राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते हैं, अधिसूचना जारी होती है। लेकिन जम्मू कश्मीर में उस समय लागू नहीं हुआ था, क्योंकि जम्मू कश्मीर तो आप लोग जानते हैं ना, वहाँ लागू करने के लिए वहाँ की विधानसभा की जो परमिशन है वो लेना जरूरी है। आजकल नहीं है, पहले थी। ठीक है, तो संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। इसीलिए 24 दिसंबर को, ठीक है, 24 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है और 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व। तो दोनों तिथियां याद रखनी है आप लोगों को। ठीक है, आपको मालूम चल गया विश्व और राष्ट्र के संदर्भ में क्या है, संसद ने कब लागू किया, सबसे पहले प्रयास किसने किया था, सबसे पहले किस देश ने लागू किया था। चलिए, तो ये आपको यहाँ तक मालूम चल गया। उम्मीद है यहाँ से जो भी 5-6 प्रकार के अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं वो तुम हैंडल करोगे, कवर करोगे। देखो यहाँ मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया है। ठीक है, इस चार्ट से आप इसकी पूरी थ्योरी को समझ जाओगे, जो व्याख्यात्मक रूप से आप नहीं समझ पाते शायद। उसमें बड़ी बड़ी लाइनें हम लोग लिखाते हैं, लिखो ऐसा होता है, राष्ट्र अध्यक्ष की नियुक्ति वो करता है, इतना कार्यकाल होता है। ये जो चार्ट आपको बोर्ड पर दिख रहा है, ये चार्ट आपको बखूबी ये सारी चीज़ें बता देगा। तो मैंने यहाँ पर इसको, हमारे भारत के अंदर त्रिस्तरीय प्रक्रिया है। ठीक है, सीधे शब्दों में बोलूँ त्रिस्तरीय प्रक्रिया है। एक होती है राष्ट्रीय आयोग, एक होता है राज्य आयोग, एक होता है जिला उपभोक्ता मंच। ठीक है, अब देखो हमने एक तरफ इनको लिखा है, यहाँ पे राष्ट्रीय आयोग, यहाँ पे राज्य आयोग, यहाँ पे जिला उपभोक्ता मंच। एक हमारे नीचे है, इसमें कार्य क्षेत्र है, अध्यक्ष है, नियुक्ति है, सदस्य है, नियुक्ति है, टाइम है, कार्यकाल है और उसके जो अधिकारिता है वो है। अब इससे आप बहुत भली भांति समझ जाओगे, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। आपको अपनी कॉपी पे ऐसा ही एक चार्ट बना लेना है, 1-2 बार उसको रिवाइज करना है। क्लियर।
देखो सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय आयोग की। तो राष्ट्रीय आयोग जो है वो पूरे भारत में चलता है, ठीक है। इसका अधिकार क्षेत्र कहाँ है? पूरे भारत के अंदर है, पूरे भारत के अंदर कार्य करता है। राज्य आयोग जो है वो केवल राज्य के अंदर काम करेगा, ठीक है। और जिला उपभोक्ता मंच होता है वो जिले के अंदर काम करेगा, ये स्वाभाविक सी बातें हैं। अब देखो ये हो गया इसका अध्यक्ष। अध्यक्ष के बारे में बात करें, देखो राष्ट्रीय आयोग जो होता है ना, इसका जो अध्यक्ष होता है एससी। एससी का मतलब क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है। मैं कास्ट वाली एससी की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट की, उच्चतम न्यायालय की। तो उच्चतम न्यायालय का या तो वर्तमान अध्यक्ष हो या पूर्व न्यायाधीश हो, जज हो, इस प्रकार का व्यक्ति क्या बन सकता है? इसका अध्यक्ष बन सकता है। चलो बात करते हैं राज्य आयोग का अध्यक्ष कौन बन सकता है? तो एससी यानी कि हाई कोर्ट, ठीक है। उच्च न्यायालय का जो वर्तमान हो या पूर्व न्यायाधीश हो वो अध्यक्ष बन सकता है। ऐसे ही जिला उपभोक्ता मंच का डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो हमारे यहाँ लोकल पे होते हैं, उनका पूर्व या वर्तमान जो न्यायाधीश होता है वो अध्यक्ष बन सकता है। तो आपको पता चल गया तीनों में, राष्ट्रीय आयोग का जो सुप्रीम कोर्ट का होगा, राज्य आयोग का हाई कोर्ट का होगा, और जिला का क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का होगा। अब इनकी नियुक्ति कौन कौन करता है? सबकी नियुक्ति अलग अलग होती है, बिल्कुल होती है। तो इसकी जो नियुक्ति है वो सीजीआई करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करता है, ठीक है। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसका मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है, भारत सरकार के परामर्श के द्वारा। यहाँ पे राज्य आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति सीजीआई करता है, इनकी चीफ जस्टिस करता है राज्य सरकार के सहयोग से। और जिला उपभोक्ता मंच जो है एक समिति बनाई जाती है, उस समिति की सिफारिश पर कौन करती है? राजस्थान सरकार इसकी क्या करती है? नियुक्ति करती है। तो तीनों में पता चल गया, यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यहाँ पे हाई कोर्ट का न्यायाधीश, और यहाँ पे एक समिति, इन तीनों की नियुक्ति करती है। अब देखो इसमें सदस्य कितने होते हैं? तो सदस्य लगभग सभी में समान है। इसमें एक तो महिला होती है और 3 अन्य सदस्य होते हैं, इनके टोटल कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। इसमें भी सेम यही है, एक महिला होती है, 3 सदस्य होते हैं, टोटल कितने होते हैं? 4 होते हैं। लेकिन जिला उपभोक्ता मंच में थोड़ा एक कम होता है, ठीक है। एक महिला होगी और 2 सदस्य होंगे, टोटल 3। समझ में आ गया? इनमें 4-4 होंगे, इनमें कितने होंगे? 3 होंगे, प्रत्येक में एक एक महिला होगी, ठीक है। अब देखो नियुक्ति, किन की नियुक्ति? सदस्यों की नियुक्ति, क्योंकि अध्यक्ष की नियुक्ति तो हो गई, सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? देखो सदस्यों की नियुक्ति भारत सरकार की एक समिति होती है, उसकी सिफारिश पर की जाती है। राज्य आयोग में भी समिति होती है, उसकी सिफारिश पर की जाती है। और सेम जिला में भी एक समिति होती है, उसकी सिफारिश पर राज्य सरकार जो होती है वो करती है। वेरियस स्टेट में सेम यही रूल है, ठीक है। राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों की नियुक्ति वहाँ की समिति करेगी, और राज्य आयोग की जो सदस्य होंगे उनकी नियुक्ति राजस्थान या फिर जो भी वेरियस स्टेट है उनकी समिति करेगी। समझ आया यहाँ तक? चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं टाइम कि इनमें अपील कब तक की जा सकती है, ठीक है। देखिए आपका किसी दुकानदार के साथ विवाद हो गया, टॉफ़ी को लेके, बिस्कुट को लेके, या कोई चीज़ को लेके, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, फ्रिज, टीवी, जो भी अटर पटर आप लेके आते हो, तो 2 वर्ष के भीतर आप क्या कर सकते हो? अपील कर सकते हो। राष्ट्रीय में भी, राज्य में भी आप 2 वर्ष के भीतर अपील कर सकते हो, और जो जिला शासन न्यायालय है यहाँ पे भी 2 वर्ष के भीतर अपील कर सकते हो, जो भी चीज़ आपने प्राप्त की है, ठीक है। कोई भी चीज़ हो सकती है, आपकी दाल, चीनी, मैगी, कुछ भी, वेरियस। चलिए तो कार्यकाल देखो, उनका कार्यकाल कितना होता है इसको थोड़ा ध्यान से देखना। देखो या तो 5 वर्ष होता है या फिर 70 वर्ष। अब 70 मत का मतलब ये 70 वर्ष रहेगा वो नहीं, जब तक वो उसकी उम्र 70 वर्ष नहीं हो जाती, ठीक है। या तो वो 5 साल रहेगा वहाँ पे जाके, जैसे वो 60 साल का वहाँ पे नियुक्त होता है तो 65 साल तक रहेगा। अगर वो 65 के बाद नियुक्त होता है तो उसकी उम्र 70 हो जाती है, तब तक रहेगा, ठीक है। ऐसे इसका जो राज्य आयोग होता है इसके कार्यकाल 5 वर्ष का है, या तो 5 वर्ष होगा या वो 67 ईयर का हो जाएगा। जब उसकी उम्र 67 ईयर हो जाएगी तो उसको हटा देंगे, भले उसके 1-2 साल क्यों ना बच रहे हों। ऐसे ही जिला उपभोक्ता मंच होता है, इसकी भी 5 साल होती है या 65 वर्ष। तो या तो वो 5 साल काम करेगा या उसकी 65 साल की उम्र हो गई तो उसको हटा देंगे, ठीक है। इसमें लास्ट समझने वाली बात है अधिकारिता। तो देखिए राष्ट्रीय आयोग जो होता है वो राज्य आयोग से आए हुए मामलों को सुनता है। कोई आदमी राज्य आयोग के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वो अपील कर सकता है राष्ट्रीय आयोग में, ठीक है। ऐसे ही जो राज्य आयोग होता है ये जिला मंच के मामलों को सुनता है, और जिला मंच जो होता है वो किसके मामलों को सुनता है? जो मामले 20 लाख रुपए तक के होते हैं। आपने कोई चीज़ ली, वो ख़राब आ गई, आपके साथ धोखा हुआ, गुणवत्ता अच्छी नहीं थी, या आपके साथ कोई फ्रॉड हो गया, तो ऐसे मामलों को जो होता है वो जिला उपभोक्ता मंच जो होता है वो सुनता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें हैं वो बढ़ती हैं। जिला मंच से आप जाते हो राज्य आयोग, राज्य आयोग से जाते हो आप राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय आयोग से भी संतुष्ट नहीं हुए तो क्या होगा? आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकते हो 30 दिनों के अंदर।
और कहीं नहीं कर सकते। ठीक है, एक बार आप राष्ट्रीय आयोग पहुंच गए तो वहाँ से आपका एक ही रास्ता बचता है, सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद कुछ नहीं। ठीक है, तो ये इसकी एक बहुत अच्छी आप लोग समझ सकते हो इस सारणी के माध्यम से। इसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल, आप एक दो बार इसको देखोगे तो आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें छप जाएंगी, क्योंकि ऊपर नीचे होती हैं तो आपको पता चल जाता है इसमें 2 सदस्य हैं, इसमें 3 सदस्य हैं। इसकी जो नियुक्ति होती है वो राज्य का मुख्य न्यायाधीश करता है, राष्ट्रीय आयोग में राष्ट्र का मुख्य न्यायाधीश करता है। चलिए कुछ 2-4 पॉइंट और हैं इसके। उपभोक्ताओं के अधिकारों के संदर्भ में भी बात हुई है। ठीक है, क्योंकि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए बनाया गया अधिनियम है। तो देखो इसमें कौन कौन सी बात आती है। सबसे पहले आता है सुरक्षा का अधिकार। आपकी जो वैक्सीन, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जो कोविड-19 की वैक्सीन बन रही है तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस वैक्सीन को इंसान को लगाने से पहले उसका प्रैक्टिकल होते हैं बहुत सारे। जब वो लग जाती है कि इससे किसी भी इंसान की जान को कोई खतरा नहीं है, तभी उसको मार्केट में उतारती है। तो कोई भी चीज़ हो, आपकी खाने की चीज़ हो, आपकी पहनने की चीज़ हो या कोई भी चीज़ हो, उसको पहले प्रैक्टिकल किया जाता है, तब जाके उसको मार्केट में उतारते हैं। ऐसे नहीं कि किसी ने बनाया और किसी को जाकर इंजेक्शन ठोक दिया, बेचारा मर गया, नहीं। इसलिए आपकी सुरक्षा का अधिकार है पहले तो। ठीक है, सबसे पहले आपकी ज़िंदगी ज़रूरी है, क्योंकि जान है तो जहान है। समझ में आई। अगला जो आता है वो आता है सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार एक अलग है, RTI है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 है, वो अलग है। ये सूचना का अधिकार अलग है। आप दुकान पे जाते हो, पूछते हो भैया ये कितने का है, वो कितने का है, कितनी एक्सपायर डेट है, कब बना था, कब आया था, कितने का ब्रांड है, क्या है, कितने किलो वजन है। आप उससे ढेरों सवाल करते हो, वो सवालों का जवाब देता है, तो ये आपका अधिकार है। ठीक है, वो ये नहीं कहता था भग जाए यहाँ से। ठीक है, नहीं बता रहा। अगला जो होता है वो होता है चयन का अधिकार। चयन का अधिकार मतलब चुनने का अधिकार होता है। बहुत सारी किस्म की चीज़ें होती हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, आपकी मर्जी, आप किसे चुने। कोई आपको जबरन नहीं बोल सकता यही लेना पड़ेगा आपको, नहीं आप ये नहीं लोगे तो आपको मिलेगा नहीं, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, आप कौन सा चयन करते हो। एक होता है सुनवाई का अधिकार। जब आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया, गलत करने का मतलब कोई प्रोडक्ट गलत दे दिया, कोई माल गलत दे दिया, तो आप उसके खिलाफ अपील कर सकते हो। आपको सुनवाई का अधिकार मिलेगा, पहले जिला उपभोक्ता मंच पर, उसके बाद आप जाओगे राज्य उपभोक्ता और उसके बाद जाओगे राष्ट्रीय। ठीक है, आपको सुनवाई का पूरा हक है। इसके बाद है शिकायत के समाधान का अधिकार। आपने शिकायत कर दी, कंप्लेंट कर दी, आप चप्पल घिस रहे हो रोड पे जाके, ऐसा भी नहीं है। आपकी शिकायत के समाधान का निश्चित समय में क्या होगा, समाधान होगा। आपने जो कंप्लेंट की है उस पर एक्शन लिया जाएगा, दोनों की बातें सुनी जाएगी। अगर आप सही हो तो आपकी शिकायत पर निश्चित समाधान होगा। ये भी आपको अधिकार है। एक होता है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। ये बहुत ज़रूरी होता है, आप में होना ज़रूरी है। आप किसी भी चीज़ के बारे में कितनी नॉलेज रखते हो, क्या जानकारी रखते हो। कोई भी चीज़ आदमी आया, मैं बहुत बार देखता हूँ दुकान पे बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, मार्केट में आते हैं, लोग उनको अनाधुंध खरीदते हैं। ठीक है, उसके बारे में एजुकेशन नहीं होती, क्या है, कहाँ से आया है, किसने बनाया है, क्या वास्तव में ये सही है। अब बहुत सारी क्रीम पाउडर आते हैं, लोग पोतते हैं भर भर के मुँह पे अपने। ठीक है, हम गोरे हो जाएंगे 7 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में। तो उनको प्रोडक्ट जो होता है उसके संबंध में जानकारी होनी चाहिए, वास्तविकता का आभास होना चाहिए कि वास्तव में ये सही है या नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है ये जो छोटा सा लेक्चर है ये आपको समझ में आया होगा। समझना ज़रूरी है। ठीक है, लिखना, अपनी कॉपियाँ भरना और ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है। ये सारी चीज़ें जो बताई हैं ये नॉलेज के रूप में आपके अंदर होनी चाहिए। तो आपको जब आप ये लेक्चर सुन लो, आप ये लेक्चर देख लो, उसके बाद आपको प्रतिक्रिया देनी कमेंट सेक्शन में जाके कि हाँ भाई अच्छा था, नहीं इसमें ये कमी थी, ये सुधार किया जा सकता है। और जो भी आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जाना, प्रतिक्रिया ज़रूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।